हेलो, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों। एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपने रेलवे और ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं और आपकी स्टेट लेवल की जो सिविल सर्विस या अन्य जो परीक्षाएं हैं उनके लिए अपने जनरल साइंस का पोर्शन पढ़ रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अपने फिजिक्स के अंदर विद्यार्थियों 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला अपने चैप्टर पढ़ा यूनिट एंड डायमेंशंस, मात्रक और विमाएं। फिर अपने मोशन चैप्टर को पढ़ा, गति को पढ़ा, और बल एवं गति के नियम थर्ड चैप्टर पढ़ा। और फोर्थ जो चैप्टर किया अपने वो ग्रेविटेशंस चैप्टर को कंप्लीट किया। और 5वां जो लेसन था प्यारे साथियों, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जो अपने कल ही या इससे जो प्रीवियस लेक्चर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया है उस लेक्चर के अंदर उस चैप्टर का क्या हो चुका है, समापन हो चुका है। आज अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लग रहे हैं। चैप्टर ना मानकर आप इसको यूनिट मानिए, ये पूरी इकाई है और इस इकाई को ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों प्रकाशिकी। प्रकाशिकी पूरी यूनिट है। इसके अंदर अपने प्रकाशिकी के अंदर 2 प्रकार के चैप्टर पढ़ेंगे। एक तो प्रकाशिकी के अंदर तरंग प्रकाशिकी पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स, और दूसरी पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी, 2 प्रकार के चैप्टर इसके अंदर पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। ओके, गॉट इट। अपने आज जो बात करने लग रहे होंगे वो करेंगे रे ऑप्टिक्स की, किरण प्रकाशिकी की। किरण प्रकाशिकी की आज अपने चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और किरण प्रकाशिकी चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले जब आपके सामने एक शब्द लिखा गया प्रकाशिकी, और यह जो प्रकाशिकी है यह कहीं ना कहीं लाइट से रिलेट करती है या प्रकाश से संबंधित है। प्रकाश मीन्स लाइट। चलो विद्यार्थियों, लाइट के बारे में आज अपने संपूर्ण चर्चा करेंगे, विस्तारित पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि आप प्रकाशिकी की स्टडी करने लग रहे हो तो प्रकाशिकी की स्टडी के अंदर करते क्या हैं, तो आप कहते हैं सर प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के गुण, प्रकाश की प्रकृति, ठीक है, प्रकाश के द्वारा परिवर्तन या प्रकाश के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लाइट। पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरी पृथ्वी पर लाइट का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, और लाइट जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट पर, हर एक सब्सटेंस पर कैसे बिहेव करता है, ये कैसे प्रभाव उत्पन्न करता है, कैसे इफेक्ट करता है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन जिस स्टडी में करते हैं या जिस यूनिट के अंदर करते हैं उसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी। चलो यहाँ तक बात समझ में आई। अपने पढ़ रहे हैं प्रकाश के बारे में, व्हाट इज ए लाइट। तो प्यारे विद्यार्थियों, दैट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश जो है वो ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। चलो कैसे, इस बात को अपने पूरी व्याख्या सहित पढ़ते हैं कि जो प्रकाश है, लाइट है, वो एनर्जी फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है। देखिए, प्रकाश अपने को धरती के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सभी को जो लाइट है वो 2 प्रकार से प्रदान होती है, 2 प्रकार से अपने को मिलती है। प्रकाश के जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, वो 2 प्रकार के लिए जा सकते हैं। एक तो नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा आर्टिफिशियल सोर्स, कृत्रिम स्रोत। अब सर ऊर्जा का रूप कैसे है। देखिए, आप कहते हैं सर विटामिन डी, सर
सूर्य का प्रकाश मॉर्निंग के समय आप अपने शरीर को दो, अपने बॉडी को दो, तो आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होती। इस बात को कहते हुए सुना होगा आपने, फिजिशियंस भी इसकी सलाह देते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, ये बात बिल्कुल राइट है। भाई कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रकाश के अंदर कोई ना कोई एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, वो एनर्जी अपने बॉडी को मिलती है, तभी तो अपने विटामिन डी की जो कमी है उसकी पूर्ति होती है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है, पहली बात तो यहाँ से समझ में आ गई। पेड़ पौधों के अंदर जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, पौधों के द्वारा ग्रहण किया गया जल और क्लोरोफिल, प्रकाश की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन होती है तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन और प्लस एनर्जी रिलीज होती है। प्यारे विद्यार्थी, इस इक्वेशन को आपने पढ़ा होगा, इस रिएक्शन को पढ़ा होगा। इट इज़ ए केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मॉलिक्यूल्स जब किसकी प्रेजेंस के अंदर, प्रकाश, लाइट की प्रेजेंस के अंदर, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस के अंदर, पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला पर्णहरित या क्लोरोफिल, इसकी प्रेजेंस के अंदर जब यह केमिकल रिएक्शंस होती है तो पौधे को भोजन के रूप में ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ पौधा जो रिलीज करता है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है और एनर्जी उसको मिल जाती है। तो देखो, प्रकाश पड़ा पौधे पर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और पौधे को भोजन मिला और वो भोजन ऊर्जा के रूप में प्रदान किया गया। तो यहाँ से भी एक बात साबित होती है कि प्रकाश कहीं ना कहीं ऊर्जा का रूप है, एनर्जी है प्रकाश के अंदर। बिल्कुल राइट बात। चलो, इस बात को आपने अच्छे से समझ लिया होगा विद्यार्थियों। अब अगर एक बात और देखी जाए, यह मोमबत्ती है या कोई वस्तु है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और व्यक्ति अपनी आंख के द्वारा इस वस्तु को देख रहा है। आप कहेंगे सर अपने को कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो कैसे दिखाई देता है? तो सबसे मुख्य बात प्यारे विद्यार्थियों, दिखाई देने की जो प्रोसेस होती है वो कहीं ना कहीं लाइट से रिलेट करती है। कैसे? अपनी आंख के द्वारा जो प्रकाश निकला है, जो प्रकाश आपतित होता है, वो वस्तु पर टकराता है और परावर्तित होकर पुनः अपनी आंख की रेटिना पर टकराता है, जिससे अपने को वस्तु दिखाई देती है। फिर से सुनिए, अपनी आंख के द्वारा कोई प्रकाश जब निकलता है तो वो किसी वस्तु पर टकराता है, टकराकर परावर्तित होता है, रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तित होकर आंख की रेटिना वाले पार्ट पर वापस पुनः टकराता है, जिससे अपने को वस्तु दिखाई देती है। दिखाई देने की प्रोसेस यही होती है। तो एक बात तो अपने को यह पता चल गई कि अपने को जब वस्तु दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं लाइट के माध्यम से दिखाई देती है, प्रकाश के माध्यम से दिखाई देती है। बिल्कुल राइट बात सर। अगर अपने प्रकाश के गुणों के बारे में चर्चा करें, द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होगी प्यारे विद्यार्थियों कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। बिल्कुल राइट बात। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है, ये बात बिल्कुल राइट है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, पहला गुण है। नंबर दो, प्रकाश जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है,
तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ वह चाल बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, किंतु उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी आवृत्ति है, वो नहीं बदलती। बिल्कुल करेक्ट बात सर। मैंने आपको क्या बात कही, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर रिलीज होता है या प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, किंतु उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। इस बात को मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान दें विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल सत्य बात है। तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है उसकी वेवलेंथ, क्योंकि जो प्रकाश है वो किरणों के रूप में पृथ्वी पर आपतित होता है। सूर्य के द्वारा जो किरणें आती हैं, रेज आती हैं, उसके माध्यम से या तरंग के माध्यम से पृथ्वी पर आपतित होता है। ये बात आपको पता है। तो तरंग के माध्यम से आता है और तरंग की जो लंबाई होती है, वेव जो लेंथ होती है, उसी तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये समुद्र की सतह है या कोई तालाब की सतह है जिसके अंतर्गत पानी का भाग यहाँ पर जमा हुआ है या संचित है। ये वाटर है, पानी का भाग संचित है। ध्यान देना, सूर्य के द्वारा जब प्रकाश किसी समुद्री सतह पर या पानी की सतह पर आपतित होता है तो प्यारे विद्यार्थियों एक बात मेरे को बताएं कि जितनी ऊंचाई से सूर्य का प्रकाश समुद्र की सतह पर आपतित होता है, क्या उतनी ही ऊंचाई पर या उतनी ही दूरी पर समुद्र के तल तक जाता है क्या? कभी नहीं जाता। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं विद्यार्थियों कि सूर्य के द्वारा जो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं किसी जल की सतह पर या समुद्र की सतह पर, तो जितनी यहाँ इसकी लंबाई थी, जो लेंथ थी इस प्रकाश की या इस वेव की जो लेंथ थी, क्या उतनी ही लेंथ पानी की सतह पर टकराने के बाद में पानी के तल तक रहती है क्या, या उसमें कोई परिवर्तन होता है? होता है सर। बताया जाता है कि समुद्र की गहराई के अंदर अप्रोक्सीमेट 200 मीटर की गहराई तक प्रकाश का आपतन होता है या प्रकाश जा सकता है। 200 मीटर के बाद में प्रकाश पानी के अंदर गमन नहीं करता। यहाँ से एक बात सिद्ध होगी कि तरंगदैर्घ्य जो है प्रकाश की वो परिवर्तित हो चुकी है, बदल चुकी है। बिल्कुल राइट बात, बदली है। मान लीजिए अगर प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, जो लंबाई है, लैम्डा इज इक्वल टू सपोज दैट 2000 किलोमीटर है, सपोज दैट 2000 किलोमीटर है। जब इसकी सतह पर यह किरण टकराई तो क्या ये समुद्र तल तक या यहाँ से लेकर सतह से जहाँ तक समुद्र की गहराई है वहाँ तक 2000 किलोमीटर तक जाएगी क्या? ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि तरंगदैर्घ्य बदल गई है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जो पानी की सतह से जो किरण होती है प्रकाश की, वो केवल 200 मीटर की गहराई तक आपतित हो सकती है या जा सकती है। यहाँ से यह बात साबित होगी। आवृत्ति नहीं बदलती जी, फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं बदलती, यह बात भी सत्य है। एक बात तो पता चल गई कि प्रकाश की जो चाल है, जो स्पीड है, लाइट ऑफ स्पीड या स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है या अलग अलग होती है। माध्यम का मतलब मीडियम, मीडियम का मतलब कांच के अंदर अलग होगी, जल के अंदर प्रकाश की चाल अलग होगी। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, वैक्यूम मीडियम के अंदर होती है। निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू, यह मैं बता चुका हूँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर्वाधिक प्रकाश की जो चाल होगी, स्पीड ऑफ लाइट होगी,
वो वैक्यूम मीडियम के अंदर होती है। चलो आप पूछेंगे सर वैक्यूम मीडियम का मतलब क्या हो गया, निर्वात का क्या मतलब है? क्या सर पृथ्वी पर निर्वात मौजूद है? क्या यह एक ऐसा माध्यम है जो अपनी अर्थ पर मौजूद है? अंतरिक्ष जब आप देखते हो, स्पेस जो देखते हो आप, स्पेस अंतरिक्ष, यह वैक्यूम का सबसे अच्छा उदाहरण है। बताया जाता है कि जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, वो एक वैक्यूम मीडियम है, निर्वात है, जहाँ पर सिर्फ हल्की गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें विद्यमान हैं। इसके अलावा वहाँ पर इन्वायरमेंटल वगैरह कुछ भी नहीं है, धूल के कण, एरोसोल या अन्य गैसें, भारी या कोई भी गैसेस वहाँ पर विद्यमान नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो मीडियम कौन सा मीडियम है? वो वैक्यूम मीडियम है, निर्वात माध्यम है। और जहाँ प्रकाश की जो चाल है वो सर्वाधिक होती है। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल के अंदर देखी जाए प्यारे विद्यार्थियों, जल के अंदर प्रकाश की जो चाल होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ध्यान देना, अलग अलग माध्यमों के अंदर अलग अलग। मैं थोड़ा बता देता हूँ। तारपीन का जो तेल होता है, तारपीन का तेल, इसके अंदर प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ध्यान रखना, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है। कांच, ग्लास, ग्लास के अंदर चाल होती है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नायलॉन, नायलॉन, नायलॉन के अंदर जो प्रकाश की चाल होती है वो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। इस टेबल को नोट कर लो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। इनमें से कोई ना कोई आंकड़ा आपकी आए बार परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की चाल आप कहते हैं कि भिन्न भिन्न माध्यम के अंदर अलग अलग होती है, अलग अलग मीडियम्स के अंदर। तो आप में से कोई भी एक माध्यम का नाम देकर वहाँ आपको ऑप्शन के अंदर पूछा जा सकता है कि तारपीन के तेल के अंदर प्रकाश की चाल का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। ओके, गॉट इट। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अब अपने बात कर रहे हैं प्रकाश के एक प्रभाव की। यहाँ तक पढ़ लिया कि प्रकाश के बारे में पढ़ लिया, प्रकाश की चाल पढ़ ली अलग अलग माध्यमों में, प्रकाश के गुणों के बारे में चर्चा कर ली। ठीक है, अब प्रकाश के प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ लाइट। और सबसे पहला जो प्रभाव है इसको बोलते हैं परावर्तन का प्रभाव। प्रकाश के परावर्तन का प्रभाव, रिफ्लेक्शन इफेक्ट, रिफ्लेक्शन इफेक्ट, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन इफेक्ट, प्रकाश के परावर्तन का प्रभाव। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, परावर्तन के प्रभाव को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात यहाँ जान लें कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, परावर्तन क्या होता है, पहले वो जानो। ये प्यारे विद्यार्थियों कोई प्लेन सरफेस है, समतल भाग है, प्लेन पृष्ठ है। सूर्य की प्रकाश की किरण या कोई भी प्रकाश किरण जब किसी सतह पर आके टकराती है या सतह पर आपतित होती है, आने वाली किरण का मतलब होता है आपतित होना। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम के अंदर परावर्तित हो जाती है। तो टकराकर जाने वाली किरण परावर्तित किरण पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस प्रभाव को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन प्रभाव। चलो देखिए, जिस मिड पॉइंट पर टकराई उसे ओ से बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, और यहाँ पर मैंने एक लंब डाल दिया जहाँ दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं, इसको बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अभिलंब, परपेंडिकुलर, अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण I। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण R। इतनी बात समझ में आई क्या सर? बिल्कुल। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है
कि किसी सतह पर, किसी प्लेन फिगर पर, प्लेन भाग पर जब कोई किरण आती है, टकराने के बाद में जिस स्पीड से आई थी या जिस माध्यम से आई थी, टकराने के बाद परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम के अंदर लौट जाती है, प्रकाश की ऐसी घटना या ऐसा प्रभाव परावर्तन प्रभाव कहलाता है, रिफ्लेक्शन इफेक्ट कहलाता है। प्यारे साथियों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके बारे में जान लें। प्रकाश परावर्तन प्रभाव के दौरान जब प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, इस दौरान जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं भाई, एक ही तल पर होते हैं। बिल्कुल राइट बात, एक ही तल पर है। देख लीजिए, आपतित किरण टकराने के बाद में जो परावर्तित हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है जो, और अभिलंब जहां पर ये दोनों किरणें आकर मिलती हैं, उस ओरिजिन पॉइंट पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाएगा। और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर हैं, एक ही सतह पर हैं। बिल्कुल राइट। दूसरा बिंदु क्या कहता है कि आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कोण आई और परावर्तित किरण के द्वारा बनने वाला कोण आर एक दूसरे के बराबर रहते हैं। बिल्कुल राइट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछी गई है। कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान इक्वल रहेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कहने का तात्पर्य यह है प्यारे विद्यार्थियों कि कोई भी सतह है, जब किरण किसी भी एंगल से, मान लीजिए यहाँ एंगल, अब ये जो एंगल बन रहा है सपोज दैट 30 डिग्री, सपोज दैट, तो प्यारे विद्यार्थियों जब टकरा कर जाएगी तो यहाँ भी 30 डिग्री एंगल से टकरा के जाएगी। ऐसा नहीं होता कि किरण यहाँ टकराई और ऐसे निकल गई सीधी 90 डिग्री पर, नहीं, ऐसा नहीं होता। जितने कोण से किरण आकर टकरा रही है उतने कोण से रिफ्लेक्ट होएगी, इसीलिए कहा जाता है कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आई सर, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन प्रभाव। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? प्रकाश का परावर्तन प्रभाव। तो यहाँ तक आप चीज़ों को नोट करें, अपने नोट्स के अंदर कंटिन्यूटी लगातार लिखते चले जाएं। इसके बाद में इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिरर, दर्पण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इतना ही करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे मिरर और दर्पण, ठीक है विद्यार्थियों। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, अन्य साथियों के साथ शेयर करें कंटेंट को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके विद्यार्थियों, पढ़ाई को कंटिन्यूटी जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।